हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अवधि किचन। तो दोस्तों, आज आप देख सकते हो मैं आज यहाँ पर सूजी और दही लेकर आई हूँ और मैं इसका एक बहुत ही टेस्टी सा नाश्ता बनाने वाली हूँ जो शायद ही आपने कभी खाया हो। जिसके लिए मैंने यहाँ पर ये दही लिया है और ये मैंने यहाँ पर सूजी ली है। ये सूजी बहुत ही अच्छी है, पैकेट वाली है और ये बारीक भी है। तो मैं बताती हूँ इसका प्रोसीजर कि मुझे क्या क्या करना है, आप देखते जाइएगा। सबसे पहले मुझे दही को मेल्ट कर लेना है, इसको बिल्कुल अच्छे से मिला के और बहुत पतला कर लेना है, तब मैं इसको सूजी को इसमें ऐड करूँगी। तो आप देखिए, ये आप देख सकते हैं दोस्तों, कि मैंने दही को बहुत ही पतला कर लिया है। मैं आपको दिखा देती हूँ कितना पतला है। आप इसमें पानी ऐड करके इसको बिल्कुल कितना पतला कर लीजिए, कि हमें घोल बनाना है तो वो पतले में ही बनेगा। तो ये मैंने इतना पतला कर लिया है और मैंने सारे दही को मेल्ट नहीं किया था क्योंकि वो दही ज़्यादा था। मैं क्वांटिटी आपको बताती जा रही हूँ। क्वांटिटी ये मैं 2 बाउल सूजी के लूँगी और ये 2 बाउल के लगभग ही यहाँ पर दही का मट्ठा है। तो मैं इसको ऐड करती हूँ। तो मैंने यहाँ पर अभी लगभग 1 बाउल सूजी और 1 बाउल मट्ठे को अच्छे से ऐड कर लिया है। अभी मैं इसमें 1 बाउल सूजी और ऐड करने वाली हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं 2 बाउल सूजी यूज कर रही हूँ और 2 बाउल ही मैंने यहाँ पर ये मट्ठा ऐड कर रही हूँ। दोनों की क्वांटिटी मैंने बराबर रखी है। मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। इस घोल को आप अभी ऐसे ही 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। ये आपको भी पतला लग रहा है, अभी इसमें सूजी फूलेगी तो ये गाढ़ा हो जाएगा। तो बाद में हम इसमें हल्का सा पानी भी ऐड कर सकते हैं और आप मट्ठा भी ऐड कर सकते हैं। तो हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, इसको ढक के रख देते हैं। और हम इसके आगे की प्रिपरेशन करते हैं। तो दोस्तों, 10 से 15 मिनट इसको हो चुका है। ये देखिए, और ये कितना गाढ़ा हो गया है। मैंने आपको बोला था कि सूजी फूलेगी तो गाढ़ा हो जाएगा। ये सूजी फूल गई है। अभी मैं इसमें पानी ऐड नहीं करूँगी, पहले मैं इसमें सब्जियों को ऐड करूँगी जो मैंने अभी कट करके रखी हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मुझे इसके लिए क्या क्या सब्जियाँ चाहिए। तो ये दोस्तों, ये मैंने यहाँ पर कुछ सब्जियाँ ली हैं। ये मैंने यहाँ पर 2 बड़ा प्याज लिया है जिसको मोटा मोटा ही कट किया है। और ये मैंने यहाँ पर 2 टमाटर लिए हैं, उसको भी मैंने मोटा मोटा कट किया है। ये यहाँ पर मैंने 1 शिमला मिर्च ली है बड़ी, जिसको मैंने बारीक कट कर लिया है। और यहाँ पे यहीं पर मैंने 4 हरी मिर्च भी कट कर ली हैं। दोस्तों, इसमें जितनी ज़्यादा सब्जियाँ पड़ेंगी उतना ही ये स्वादिष्ट लगेगा। इसके अलावा मैंने यहाँ पर ये पत्ता गोभी लिया है, जिसको मैंने कट कर लिया है 1 बाउल छोटा। और ये मैंने यहाँ पर 1 बड़ा आलू लिया था, जिसको मैंने छोटा छोटा कट किया है। सारे आलूओं को मैंने एक जैसा ही कट किया है, तो ये देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। और मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये मटर, ये आधा बाउल में मटर ले रही हूँ, हरी मटर। दोस्तों, ये सारी सब्जियां मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी, तो आप देखते जाइए। तो मैंने आपको बता ही दिया है कि जितनी ज़्यादा मैं इसमें सब्जियां ऐड करूंगी उतना ही टेस्टी ये बनेगा। तो मैं इसमें सब्जियों को ऐड करती हूँ। ये मैं यहाँ पर प्याज ऐड किया है। ये मैं यहाँ टमाटर ऐड कर रही हूँ।
और ये यहाँ पर मैं शिमला मिर्च ऐड कर रही हूँ। दोस्तों मैं सारी सब्जियों को यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। ये मैंने पत्ता गोभी ऐड किया, ये मैंने मटर ऐड किया और यहीं पर मैंने ये आलू भी ऐड किया। इस सबको मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। दोस्तों सारी सब्जियां मैंने इसमें ऐड कर ली हैं। अब मैं इसमें डालूंगी नमक स्वाद के अनुसार। मैं यहाँ छोटा 2 चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ और साथ में ही थोड़ी सी आधा चम्मच करीब लाल मिर्च पाउडर। मैं सबको मिक्स कर लूँगी। मैंने आपको बताया था कि ये गाढ़ा है, मैं हल्का सा इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। आप पानी की जगह मट्ठा भी ऐड कर सकते हैं। बस अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। अभी ये और गाढ़ा है। अब ये परफेक्ट है, हमको ऐसे ही चाहिए। आप देख सकते हैं इसमें जो सब्जियां हैं वो कितनी अच्छी लग रही हैं। आप इसमें और भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं, गाजर बीन्स कुछ भी ऐड कर सकते हैं। दोस्तों हमारा बैटर तैयार है। अब हम बनाते हैं खंडवा। मैंने आपको बताया नहीं मेरी रेसिपी का नाम क्या है, तो मैं ये सूजी और दही का खंडवा बना रही हूँ, जो शायद ही आपने कभी खाया हो। तो और जिसने खाया होगा उसे पता होगा कि ये खाने में कितना टेस्टी होता है, ये सबका फेवरेट होता है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मैंने ये छोटा सा पैन रख दिया है, आप इसको तवे पर बना सकते हैं। मैं इसमें इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि इसमें इसका जो शेप है वो बहुत ही अच्छा आएगा, बिल्कुल गोल गोल शेप आएगा इसका, इसीलिए मैं इसको इसमें बना रही हूँ। ये गरम हो चुका है, गैस को मीडियम फ्लेम पर रखना है और मैं इसमें थोड़ा सा पहले डालूंगी ऑयल। ये मैंने ऑयल डाला है। मैंने अभी 1 चम्मच के करीब इसमें ऑयल डाल दिया है। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ राई दाना। और राई दाना के साथ ही ये मैं यहाँ पर करी पत्ता डाल रही हूँ। अब दोस्तों गैस को हम बिल्कुल स्लो कर देंगे और हम अब इसमें अपना बैटर डालेंगे। मैंने इसमें ज़्यादा मसाले ऐड नहीं किए हैं, केवल इसमें नमक और लाल मिर्च थोड़ा सा ऐड किया है और हरी मिर्च ऐड किया है। बाकी ये बिल्कुल कम मसाले का है, ये आप देख सकते हैं। इतना ही पतला आपको बैटर रखना है। इस तरह से आप इसको फैला दीजिए। बस दोस्तों इसका थोड़ा सा ऊपर से कुछ बूंदे ऑयल की डाल देनी है और गैस को बिल्कुल स्लो छोड़ देना है और इसको
10 मिनट के लिए बहुत ही स्लो गैस पे इसको पकाना है। उसके लिए हम इसको ढक देंगे ऊपर से। इसको पूरा कवर कर दिया है मैंने और गैस को कर दिया है स्लो। और ये 10 मिनट में इसको हम पलट देंगे। 10 मिनट हो चुकी हैं दोस्तों, मैं इसको हटा देती हूँ। ऐसे खोल के देखेंगे। देखिए अभी हम इसको चेक कर लेते हैं। अभी हल्का सा रह गया है। इसको हम पलट के इसको पलटेंगे ना तो उधर दोनों तरफ से सेकेंगे। देखिए 10 मिनट मैंने ऐसे पकाया है और 10 मिनट ही इसको मैं इधर से भी पकाऊंगी, जिससे कि ये अच्छी तरह से पक जाए। ये देखिए दोस्तों, ये कितना अच्छे से सेक गया है। बस इसको पकाने में ही टाइम लगता है, क्योंकि जितना अच्छे से पक जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसीलिए 10 मिनट मैंने इसको एक तरफ दिया और 10 मिनट मैंने इसको दूसरी तरफ दिया। तो आप इसको अच्छे से पकाइएगा, इससे बिल्कुल भी कच्चा ना रहे। अब मैं इसको सर्व करती हूँ दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने इसको सर्व कर दिया है और मैं इसके साथ ये मूंगफली की चटनी और लहसुन प्याज की और मिर्च की चटनी को सर्व कर रही हूँ। मूंगफली की चटनी का वीडियो मैंने आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ और आपने नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूँगी, तो आप इसे देख लीजिएगा। ये देखिए दोस्तों, कितने अच्छे से ये पक गया है। आप इसको ज़रूर, ये अच्छे से पक गया है। दोस्तों आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिए और आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको इस रेसिपी के बारे में कोई जानकारी भी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और मेरी ये जो भी मैं वीडियोस डालती हूँ, जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ, जो डिश बनाती हूँ, उसका आप आनंद लीजिए और आज ज़रूर ट्राई कीजिए। तो दोस्तों आपका दिन शुभ हो। गुड बाय।